चौरा आप पत्रकार महोदय को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने ये सवाल मैं 100 बात की एक ही बात बताता हूँ। जितने भी भारत में उत्तर प्रदेश, खासकर उत्तर प्रदेश में जितने भी बवाल हैं, जितनी भी समस्या है ज़मीन की, खासकर ज़मीनी विवाद बहुत भयंकर हो रहा है आजकल। जान आज ज़मीन के पीछे कितनी हत्याएं हो गई अब तक। अगर 2017 से लेकर 2026 तक का गिना दूँ ना, तो अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री तक का होश उड़ जाएगा। ज़मीन के चक्कर में कितनों की जान गई, आप खुद सोचेंगे तो आप डर जाएंगे। इसका जड़ कौन है, उसका नाम लेने में लोग संकोचते हैं। जो जड़ है उसका नाम लेने में संकोचते हैं। जड़ जानते हैं? नकपाल, कानगो, एसडीएम। ये ज़मीन विवाद का जड़ यही है। अगर ये तीनों चारों सुधर जाए ना, ये तीनों चारों सुधर जाएं, तो तहसील और कलेक्ट्रेट दीवानी न्यायालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इन बेशर्मों को लाज नहीं आता है कि जनता परेशान रहती, भूखों प्यासों तहसील दौड़ती है। कोई 40 किलोमीटर दूर से आ रहा है, जीएनपुर से आ रहा है, लाडघाट वहाँ से आ रहा है, अतरौलिया से आ रहा है, इधर मेहनगर, निजामबाद, ताबरपुर, मुबारकपुर, कहाँ की जनता दौड़ रही है कलेक्ट्रेट ऑफिस में। कलेक्टर साहब को नहीं दिखाई दे रहा है? सबका जड़ यही सब अधिकारी सब हैं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि इस पे क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप। ये जो समस्याएं हैं ना, इसका जड़ एसएचओ, थाना प्रभारी होते हैं। जैसे यदि आपका कोई आपको गाली दिया या 2 झापड़ मारा, आप थाने पे गए, एसएचओ साहब आपको मुचलका पे छोड़ देते हैं, दोनों पक्ष को बुला के समझौता करा के। अब बाद में पता चला उसकी हत्या हो जाती है, तो जिम्मेदार थानेदार होते हैं। थानेदारों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। उनको भी सस्पेंड क्या होता है? सस्पेंड माने कुछ नहीं होता है। ये जितने भी सस्पेंड प्रक्रिया चल रही है पूरे भारत, पूरे उत्तर प्रदेश में, ये मूर्ख बनाने का काम चलता है। सस्पेंड किया, अरे सस्पेंड में क्या उखाड़ लोगे सस्पेंड करके जी? सस्पेंड किस बात का करते हो? अरे सस्पेंड करोगे 6 महीना साल भर बहाली होगी, उसको पूरा वेतन मिल जाएगा। किस बात का सस्पेंड? ये सस्पेंड मूर्ख बनाने का काम है, ये जो जनता को गुमराह करने का काम है। कुल मिला जुला के जैसे आम जनता के ऊपर धारा लगाई जाती है, उसको जेल भेजा जाता है। वो एसएचओ को भी जेल भेजिए, कानगो, नकपाल, एसडीएम को भी जेल भेजिए। अगर समाज को सुधारना चाहते हैं तो, और नहीं सुधारना चाहते हो तो यथा स्थिति में जैसे जनता मर रही है उसको मरने दीजिए। हम लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक यही कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं। कलेक्टर साहब यही बैठे, उन्हीं के सामने मैं भी बैठा हुआ। ये देखिए, संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, आज उनकी आत्मा रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि मैंने इतनी मेहनत से संविधान लिखा है, कितने देश को मिलाकर संविधान बनाया।